Hello students, welcome to Meenakshi Gupta Physics classes. This is Meenakshi Gupta Physics teacher. Today we are going to do the combinations of error, that is the topic in your first chapter of NCERT 11th Physics. So in the last 2 or 3 videos we have discussed about the units, dimension, how to solve the things by using the dimensions. And in the last video I have discussed about the measurement and errors. So today we will discuss about the combinations of error, how we can deal with the errors or the formulas given in terms of error, how can we solve that. And the second thing we will discuss about that is the least count or the precision, accuracy. If we got the answer of any numerical, then how can we taking it a nearby answers, that we will discuss. So let's go with the combination of errors, and please share it, subscribe my channel if you have not done yet, and press the bell icon for the more updates, and please share with the others where I can't reach. So here we have the combination of errors. First we will discuss about the sum. So let x and y are the quantities and delta x and delta y are the errors in these quantities. Means when we do the experiment in quantities में क्या कहते हैं, ये हमारी error थी delta x और delta y. How can we get the delta x delta y? That I have discussed in the last video, in which I have told you about the absolute error. So these are the delta x and delta y are the absolute error. So like we have to sum both of these quantities, x plus y किया हमने, sum लेने के लिए sum हमारा था वो z था. सारा जो भी लैट होता है मैं लिखती नहीं क्योंकि इट्स टेक अ स्पेस और टाइम दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओरली. अगर हम इनको एरर के साथ इसको सॉल्व करेंगे, अब इसमें भी एरर होगी क्योंकि टोटल एरर है, यहाँ पे भी एरर और इसमें भी एरर. अगर इफ वी विल राइट विद द एरर, सो z प्लस माइनस डेल्टा एरर, या तो वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, तो प्लस माइनस दोनों सिंबल लगेंगे. यहाँ लिखोगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, x और उसकी एरर, y और उसकी एरर, z और उसकी एरर. ठीक है, हाउ कैन वी सॉल्व इट? z प्लस माइनस डेल्टा z एज इट इज रहेगा, x प्लस y को हमने साथ रख लिया है, डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y, दे आर टुगेदर. नाउ व्हाट वी विल डू, इक्वेशन फर्स्ट है कि z बराबर x प्लस y था, तो हाउ व्हाट कैन वी डू, z प्लस माइनस डेल्टा z, इस z प्लस y की जगह हमने ये वाला z रख दिया. ठीक है, वी हैव राइट द डेल्टा z एट द फ्रंट ऑफ x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y. यहाँ से z और z कैंसिल आउट हो जाएंगे, या यहाँ पे इसको धर लिया, ये माइनस का हो जाएगा, चाहे ऐसे भी कट कर सकते हो. यहाँ से बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y. यानी कि किसी भी क्वांटिटीज में कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है जिसमें सम एरर हो, तो उनको एरर को आप नॉर्मली क्या करोगे, दोनों एरर को सॉल्व करके उनकी एरर्स निकाल सकते हो. और अगर मैक्सिमम एरर जो लिखी जाती है वो हमेशा क्या लिखेगी, डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y. नाउ कम ऑन द डिफरेंस. सिमिलरली सेम क्वांटिटीज में यहाँ पे जो दी थी उनके साथ z बराबर x माइनस y कर दिया मैंने, क्योंकि हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, x माइनस y. x माइनस y अगर आप एरर के साथ लिखोगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z, x के साथ x और x की पावर प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y और उसकी पावर, सॉरी एरर, प्लस माइनस डेल्टा y. ठीक है, यहाँ चाहिए z प्लस माइनस डेल्टा z, x माइनस y को मैंने साथ कर दिया, माइनस अंदर ले जाओगे तो ये वाला जो प्लस माइनस है ये रिवर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा y हो जाएगा, ये वाला डेल्टा x प्लस में रहेगा. ठीक है, नाउ प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y, ये हो गया. बट हम क्या करते हैं, जब भी एरर हमें कैलकुलेट करने की, तो हमारा जो मोटो होता है वो होता है कि टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एरर सो वी कैन रिमूव इट. हमें मैक्सिमम एरर निकालनी थी कि कितनी हुई, ताकि हम उस एरर को कंप्लीट या फिनिश कर सके, खत्म कर सके, हटा सके. तो फॉर दैट हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं. तो फॉर मैक्सिमम की कंडीशन में क्या करोगे, आप एरर का प्लस ही करोगे. तो हमेशा याद रखना, चाहे आप सम कर रहे हो चाहे डिफरेंस कर रहे हो, एरर क्या होगी, हमेशा प्लस होगी. ठीक है, ये आपका सम और डिफरेंस हो गया. इसके बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट करेंगे. सो हियर वी हैव द प्रोडक्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. इफ वी टेक z बराबर x डॉट y, अब उन दो क्वांटिटीज का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया. एरर के साथ लिखोगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ पे x की जगह x प्लस
माइनस डेल्टा एक्स, बाई की जगह बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई. व्हाट वी विल डू, z प्लस माइनस डेल्टा z एज इट इज हमने लिख लिया है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 2 3 4 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो. x का बाई से किया x डॉट बाय, डेल्टा x का बाई से करोगे डेल्टा x डॉट बाय प्लस माइनस x का डेल्टा बाई से x डॉट डेल्टा बाई और डेल्टा x का डेल्टा बाई से डेल्टा बाई डॉट डेल्टा x. कैसे भी लिख सकते हो आप आगे पीछे. यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा का x बाई की जगह हम यहाँ से z लिख सकते हैं, दैट आई हैव रिटन. नेक्स्ट पॉइंट इज डेल्टा x डॉट बाई और x डॉट डेल्टा बाई एज इट इज. अब डेल्टा बाई इंटू डेल्टा x को नेग्लेक्ट क्यों किया है, क्योंकि जो एरर्स होती है दे आर सो मच स्मॉलर, लाइक 0.03, 0.06, 0.05. जब दो एरर का डेल्टा एक्स और डेल्टा बाई दोनों ही एरर हैं, जब आप दो स्मॉल क्वांटिटीज को यानी कि पॉइंट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो दे विल बिकम अ मोर स्मॉल. इतना स्मॉल हो जाएंगे जैसे 0.06 और 0.02 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0012 कुछ हो जाएगा, विच विल बी ए स्मॉलर देन ओरिजिनल क्वांटिटी. तो जब चीजें बहुत ज्यादा स्मॉलर होती है देन वी नेग्लेक्टेड, बहुत ज्यादा स्मॉलर चीजों को हम या बहुत स्मॉलर वैल्यूज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. दैट्स व्हाई वी आर neglecting it here. So what we have, z plus minus delta z x dot by z x ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से z और z कैंसिल हो जाएगा as I told you in the before. प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा x डॉट बाई प्लस माइनस x डॉट डेल्टा बाई ये. इसको सिंपल वे में लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड कर दो x डॉट बाई से, डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग x डॉट बाई. तो यहाँ पे x डॉट बाय, इसके नीचे x डॉट बाय, इसके नीचे x डॉट बाय, तो जो सिमिलर टर्म्स होंगे ना वो कैंसिल हो जाएंगे. डेल्टा z x डॉट बाई यहाँ पे क्या था z, उसको z लिख दिया मैंने, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x रह जाएगा, बाई से बाई कैंसिल, डेल्टा बाई अपॉन बाई रह जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो आफ्टर कैंसिलिंग इट, एक तो ये आपको फॉर्मूला आ गया. अगर इसी को परसेंटेज में पूछे, मैंने बताया था एरर हमेशा किसमें लिखी जाती है, परसेंट में लिखी जाती है. तो 100 को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा बाई अपॉन बाई इंटू 100. ये आपको परसेंटेज में आ गया. ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया. नाउ वी विल डू द डिवाइडेशन या क्वोटिएंट. सो हियर वी हैव फॉर द डिवाइडेशन और क्वोटिएंट. तो इफ वी टेक z बराबर x अपॉन बाई और इन टर्म्स विद द एरर लिखेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z x प्लस माइनस डेल्टा x ऊपर है और y प्लस माइनस डेल्टा बाय. इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट कि z प्लस माइनस डेल्टा z एज इट इज आ गया, x प्लस डेल्टा x एज इट इज आ गया, और ये जो नीचे था इसको हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में. तो ऊपर ले जाके क्या होगा, इसकी जो पावर 1 होगी दैट विल बी -1, रिवर्स हो गया. z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x, यहाँ से कॉमन लिया है तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x, अब यहाँ पे x नहीं तो x का डिवाइड आ जाएगा. सिमिलरली बाई माइनस की 1 पावर तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा 1 और यहाँ पे डेल्टा बाई अपॉन बाई माइनस कॉमन लिया तो नीचे रह जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट z प्लस माइनस डेल्टा z x और ये बाई माइनस पे था तो इसको नीचे लिख सकते हो, x अपॉन बाई हो जाएगा एज इट इज. 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x और -1. इस -1 को बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक है जो आप शायद 11 PCM मैथ्स वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे या मे बी आपने 10th में पढ़ा हो, बट आई डोंट थिंक 10th में पढ़ा होगा, मे बी इसमें ये मिलेगा आपको. 11 PCM में पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि ये जो टर्म्स होता है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है, बाकी जो टर्म्स आते हैं वो बहुत स्मॉल आते हैं. ये जो टर्म्स आता है, इसी यहाँ पे जो टर्म्स है ये n अगर होगा तो यहाँ पे n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो -1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस प्लस, क्योंकि माइनस है तो माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बाई अपॉन बाई प्लस बाकी जो भी टर्म्स रहेंगे. 1 प्लस माइनस कैसे, x अपॉन बाई कॉमन ले लिया पूरे में से, यहाँ से z कॉमन ले लिया वो भी x अपॉन बाई ही होगा तो वो फिर कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z और यहाँ से तो ये xy चला ही गया. 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन बाई और बाकी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्मॉल वर्ड आ जाएंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई विच वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट. ठीक है, डेल्टा जेड अपॉन जेड 1 से 1 कैंसिल हो गया ये वाला, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा बाई अपॉन बाई. ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो मैक्सिमम
लगाते हैं, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पे दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में उस टर्म को रख दिया। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड मॉड ऑफ डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, क्योंकि प्लस ही रखते हैं, मैंने लिखा मैक्सिमम वैल्यूज की बात हो रही है। परसेंट टर्म में लिखोगे तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। यहाँ आपके 4 हो गए। एक और है लास्ट, जो आपकी पावर्स में अगर कोई न्यूमेरिकल एरर इन केस ऑफ पावर आ जाए क्वांटिटी पे तो उसे सॉल्व कैसे करना है, जैसे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्यूरेसी पढ़ेंगे। So here we have the last one, that is errors in power. So if we have the quantity z equal to x की power m, जैसे x square, x की power 3, 4, 5 whatever है, तो taking log on both sides, log ले लिया दोनों तरफ, तो क्या होगा log z, और जब आप m किसी की पावर का log लेते हो तो आपको पता होगा कि पावर आगे आ जाती है m log x, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं हम इस टर्म का, तो जब इस टर्म का डिफरेंशिएटिंग करोगे, बच्चों ने नहीं पढ़ा डिफरेंशिएटिंग और आपको नहीं समझ में आएगा भी, लेकिन जिन बच्चों ने मैथ लिया दे विल अंडरस्टैंड, और आप आगे की फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड बहुत बार सुनाई देगा और वहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो किसी भी लॉग वाले टर्म का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, इट इज अ मैथमेटिकल ट्रिक टू सॉल्व द थिंग्स। देखो फिजिक्स जो है वो थ्योरी प्लस मैथमेटिक्स है उसमें आती, ठीक है। तो वी हैव टू बी गो बाय लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स ट्रिक्स इन दैट, जैसा भी मैंने लास्ट में बायनोमियल बोला था वो भी मैथ का है, डिफरेंशिएटिंग भी मैथ का है, इंटीग्रेशन भी एक वर्ड आएगा दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैथ, और जब आप मैथ पढ़ोगे तब आपको डिफरेंशिएटिंग वर्ड मिलेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यहाँ बस आप ये समझ लीजिए कि अगर log z का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें डेल्टा z अपॉन z मिलेगा, log x का करोगे क्योंकि इनकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1 अपॉन x होती है, 1 अपॉन z 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू दैट टर्म यानी कि dx, तो डेल्टा z अपॉन z बराबर m log x का डेल्टा x अपॉन x हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अगर परसेंट फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 और m डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। नाउ वी लेट्स डू वन थिंग, एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ मैं, जो से आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने दैट यू विल अंडरस्टैंड, उसके बाद फिर हम आगे का देखेंगे। सो हियर वी हैव वन क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी x बराबर a स्क्वायर b क्यूब c अंडर रूट d, इफ परसेंटेज एरर a b c एंड d, हमें परसेंटेज एरर दिए हुए हैं याद रखना, तो दैट इज 2%, 1%, 3% एंड 4%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x, x में पूछा है, तो हमें ये सब क्वांटिटीज को पहले रिलेट करना है। तो x बराबर दिया है a स्क्वायर b3 c अंडर रूट d, ठीक है। अगर हमें निकालना है डेल्टा x अपॉन x, यही तो है परसेंटेज एरर निकालना है हमको, तो अगर हम डेल्टा x अपॉन x रखेंगे और प्लस माइनस बाहर लिख लो, a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा a अपॉन a, अभी हमने पावर वाला डिस्कस किया था, प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस c है की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो डेल्टा c अपॉन c और प्लस ये क्या है 1 अपॉन 2 डेल्टा d अपॉन d, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपली हमने पावर्स मल्टीप्लाई कर लिख दिए हैं। फाइन, अब हम वो लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 हो गया। यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई करोगे तब जो वैल्यू आएंगी वो ये दी हुई है, तो यहाँ पे लिखो प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 की वैल्यू दी आपको 2%, 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस डेल्टा c अपॉन c की वैल्यू दी है आपको 3 प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा d अपॉन d की वैल्यू दी है 4, ये 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 बराबर प्लस माइनस 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया ये प्लस माइनस 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, ठीक है। ये आपका 12 आ गया, तो आपका आंसर जो होगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 हो गया। 8% एरर इन x बराबर कितना है प्लस माइनस का 12% आपकी एरर हो जाएगी, ठीक है 12%।
ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप और भी न्यूमेरिकल्स है, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, आप देख लेना चेक करके एनसीईआरटी इफ यू हैव। अदरवाइज आप ई पीडीएफ तो निकाल ही सकते हैं उसका। और जिनको भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके लिए मैंने एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन करा दिया है विच विल हेल्प यू टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। इसके बाद एक एक्यूरेसी प्रिसीजन के कुछ रूल्स हैं लीस्ट काउंट वाले, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी क्योंकि ये वीडियो भी काफी लंबी हो गई है। और उस वीडियो में साथ में एक मैं शीट भी अपलोड करूंगी जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स होंगे विच यू हैव टू सॉल्व। वो आपके एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टू सी इट। प्लीज शेयर सब्सक्राइब इफ यू रियली लव इट और लाइक इट। और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल अगर आपने नहीं किया है, और औरों के साथ शेयर भी करें और प्रेस द बेल आइकन प्लीज सो यू कैन गेट द अपडेट। और नेक्स्ट वीडियो में जरूर कनेक्ट रहना क्योंकि वहां पे मैं एक शीट दूंगी सॉल्व करने के लिए विच विल बी हेल्प यू अलॉट।